नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। 29 सितंबर जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे है। दिल की समस्या को गंभीर तब तक नहीं समझा जाता जब तक नौबत हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको बताएं कि हार्ट अटैक आने से पहले या हार्ट फेलियर होने से पहले ये कैसे समझा जाए कि आपके दिल में कोई मामूली तकलीफ भी हो सकती है। दिल में जो रोग हैं उन्होंने पनपना शुरू कर दिया है और किस कब और कैसे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये हम लोग पिछले कई सालों से 29 सितंबर को मनाते हैं और इसका मेन थीम जो होता है, उद्देश्य इसका यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। हर साल एक डिफरेंट थीम के साथ इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाते हैं। इस बार का थीम थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग अभी कोविड महामारी के दौर से गुजरे हैं। इस बार का थीम है कनेक्ट विथ हार्ट, दिल के साथ जुड़ें। लेकिन दिल के साथ जुड़ने का बहुत सारा तरीका होता है। इसमें अब क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ज़्यादा जोर दिया गया है इस बार कि डिजिटल माध्यम से जुड़ें। इसमें लोगों को अवेयर करें हार्ट संबंधी बीमारियों से, उससे बचाव कैसे हो सकता है, उसका इलाज अगर जिसको हो गया है उसका इलाज कैसे हो सकता है। इसीलिए इसी पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ताकि दिल के प्रति लोग जागरूक हों, दिल की बीमारियों के प्रति 29 सितंबर हर साल हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता फैलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दिल से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उन्हें लेकर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर ये तो लास्ट स्टेजेस आ गए, लेकिन उसके पहले भी दिल में कई सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे रोग होते हैं। तो एक व्यक्ति क्या लक्षण देख के समझ सकता है कि उसके दिल में कोई रोग होना मुमकिन है? मैडम, जो हम लोग बात करते हैं, अगर डॉक्टर्स की बात करें या कॉमन मैन में, ये हार्ट की बीमारी लोग एक ही चीज़ समझते हैं। जैसे कि आपने कहा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये एक बीमारी है जो खास करके बुज़ुर्गों में होता है या फिर अधेड़ से ज़्यादा उम्र में, जो अपना 50% ऑफ एज, अधेड़ उम्र से ज़्यादा चले गए हैं, उनमें होता है। लेकिन मैं आज चाहूँगा कि हर चीज़ का जो हार्ट डिजीज़ का स्पेक्ट्रम है, पूरी बीमारी के बारे में पता चले। ऐसा नहीं है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती है, उन्हें भी हार्ट की बीमारी होती है। जैसे बहुत सारे आनुवांशिक बीमारियां हैं जो हार्ट की होती है, जन्म के साथ आते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो कि बचपन में जन्म से ही नीला होते हैं। आप देखेंगे कि उसका उस कलर के रूप में उसका नाम रख दिया जाता है। आप देखेंगे जितने नीले जो खास करके हमारे पार्ट में और ख़ास करके जो हिंदू बच्चे होते हैं उनका नाम शिव रख दिया जाता है कि भाई ये तो हैं, या कान्हा रख दिया जाता है कृष्ण के नाम पे कि ये सांवला है। लेकिन वो है नहीं, वो बीमारी होती है, वो सियानोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके चलते वो उसका शरीर का रंग नीला हो जाता है। या कई बच्चे ऐसे होते हैं जब वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अचानक बैठ जाते हैं, उकड़ू होके बैठ जाते हैं घुटने के बल, तब उनको रिलैक्स होता है। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजी है। तो अब हम जन्म से बात करेंगे। अगर कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है, और इसलिए जानना ज़रूरी है बचपन से, क्योंकि उसका समय पे आप इलाज करा देते हैं तो बहुत गंभीर बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो बच्चा अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जैसे एक बीमारी होती है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि नसें, हार्ट से निकलने वाली जो मुख्य धमनियाँ होती हैं उल्टी कनेक्ट होती हैं, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट। ये बहुत ख़राब बीमारी है। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो 90% बच्चे 1 साल होते होते मर जाते हैं। लेकिन अगर पहले महीने में ही इसका इलाज कर दिया जाए, सर्जरी करा दिया जाए, तो वो एकदम नॉर्मल लाइफ जिएगा, आगे उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर बच्चा, मैं पहले बच्चों से शुरू करूं, अगर बच्चा दूध पीने में, माँ का दूध पीने में परेशानी हो, जैसे कि वो पकड़े छोड़े पेशानी पे पसीना आए, सर पे उसे पसीना आए, खाने में वो सांस फूलने लगे, तकलीफ़ हो, ये सब सिम्टम है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है और जन्मजात है। या वैसे बच्चे जिनको छोटे आयु में ही बार बार निमोनिया की शिकायत हो जा रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार निमोनिया के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, ये भी एक लक्षण है आनुवांशिक हार्ट डिजीज़ होने का।
या जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनके ओठ नीले हो जाएंगे, उंगली नीला होने लगता है, नाखून मोटा हो जाता है। ये सारे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं। तो इनका अगर समय पे जांच हो जाए, आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, दिखाएं, डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये सारे बच्चे अपने नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अगर इन्हें ये छोड़ दिया जाए तो कोई 1 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में इस दुनिया से चला जाता है। तो ये तो एक स्पेक्ट्रम हुआ जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बच्चों में होता है। युवा अवस्था में जब ये बड़े होते हैं, चलने लगते हैं, तो एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो कि हाल हाल तक अपने देश में सबसे प्रमुख कारण था हार्ट फेलियर का और हॉस्पिटलाइजेशन का, जो सब लोग समझते होंगे, नाम तो ज़रूर सुना होगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। ये होता क्या है, ये एक इन्फेक्शन के चलते होता है, गले में खराश होता है और हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सबको होती हैं। तो अगर बच्चों में युवा अवस्था में गले की खराश, बुखार और जोड़ों में दर्द हो तो इसे कभी लाइटली न लें। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गले में पकड़ता है, जॉइंट्स में बाइट करता है और हार्ट को इंजर्ड करता है। तो अब उसके बाद वही वॉल्व की खराबी हो जाती है, जिसको बाद में हम लोग कहते हैं कि इसका वॉल्व में छेद है, वॉल्व सूख गया है, माइट्रल स्टेनोसिस हो गई है, रिगर्गिटेशन हो गया है। और ये बहुत बड़ा कारण था हाल हाल तक, जब एंटीबायोटिक का उतना यूज़ और डॉक्टर्स हेल्थ केयर लोग यूज़ नहीं करते थे, तो ये बहुत बड़ा कारण था, जो कि बाद के अवस्था में भी सिर्फ यही हार्ट फेलियर और हार्ट की परेशानी नहीं, इससे क्या होता है कि खून का थक्का हार्ट में जमता है, वहाँ से निकल के ब्रेन में चला जाता है, पैरालिसिस मार देती है। बहुत ऐसे लोगों को आप देखेंगे कम आयु में 30 साल 25 साल उनको पैरालिसिस की शिकायत हो गई है। तो वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की बीमारी थी, इग्नोर्ड रहा और जिसके चलते परेशानी हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्टिव एटियोलॉजी हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के ही ले लें तो ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग्स में और जॉइंट्स में, लिम्फ नोड्स में नहीं होते हैं, वो हार्ट में भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, उसके चलते भी हार्ट फेलियर होते हैं। कई बार जो एक झिल्ली होती है हार्ट को चारों तरफ से सराउंड करती है, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने से वो कैल्सिफाइड चूना जम जाता है। अब पूरे चूने जम जाने के चलते क्या होता है, पैरों में सूजन, पेट फूलना, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की तकलीफ हो, पैरों में सूजन हो जाए, धड़कन बहुत तेज चलने लगे, चलने में समस्या होने लगे, तो और फिर लकवा फालिस की शिकायत हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब जो सबसे कॉमन बात होती है हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, अब उस पे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और यही वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। और इससे पहले एक और बीमारी जो छूट रही है, दैट इज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इतना अहम है कि इसका अगर देखा जाए तो हर 8वें मौत के लिए ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ब्लड प्रेशर का अपना कोई वैसा साइन और सिम्टम नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा इग्नोर्ड रह जाता है। ब्लड प्रेशर आदमी को चेक, हर उस आदमी को जो वयस्क हो चुका है, अगर कोई सिम्टम है तब तो ज़रूर, अगर ना भी हो तो 20 साल के बाद हर 5 साल पे एक बार ब्लड प्रेशर कम से कम चेक करा लेना चाहिए। और जिसको फैमिली हिस्ट्री है उसे और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट फेलियर अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता, लेकिन आपके पैरालिसिस का, स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ा देता है, हार्ट फेलियर के चांसेस को बढ़ा देता है, किडनी की समस्या बढ़ा देता है, हार्ट अटैक के चांसेस को डबल ट्रिपल कर देता है। तो इतनी सारी बीमारियों की जननी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये दोनों दो चीज़ें हैं। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक जो हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हैं उसको एंजाइना भी कहते हैं, एंजाइनल पेन भी कहते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा जानलेवा है और वर्ल्ड वाइड 30% से ज़्यादा डेथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। आज के डेट में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक प्रमुख है। तो इसके लक्षण, ये होता क्यों है? हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है जो कि हमेशा काम करते रहता है, शायद जब हम सो भी जाते हैं तो भी वो धड़कते रहता है, उसे रेस्ट नहीं मिलती। इसको सप्लाई कर, इसको ब्लड भी चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसको सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें जब ब्लॉकेज होता है उसके चलते हार्ट अटैक होता है। तो ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है। हार्ट अटैक हुआ तो तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। इससे पहले का स्टेज है एंजाइना। एंजाइना क्या है? एंजाइना है कि सीने में भारीपन होना, बहुत क्लासिकल सिम्टम होता है। अगर कोई आदमी चले या सीढ़ी चढ़ रहा है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे अगर चेस्ट में हेवीनेस फील हो तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना है।
वो हैवीनेस आपके सीने में होगा, पूरे चारों तरफ डिफ्यूज़ करेगा, गर्दन में यहाँ तक आएगा, फिर बाजू से उतर जाएगा, दाहिने बाएं किसी भी तरह जा सकता है। तो ये सबसे अहम है। और फिर जैसे अगर आप टहलना शुरू किए, सीने में भारीपन लगेगा जैसे कोई रोक रहा है, आप रुकें, विद इन मिनट्स वो सबसाइड कर जाएगा। तो ये टिपिकल एंजाइना का पेन है। यदि यही एंजाइना के पेन अगर लगातार परसिस्ट करे, 20 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। उससे 20 मिनट से ज़्यादा रहे, साथ में पसीने आने लगे, उल्टी होने लगे या बेहोशी आने लगे, तो ये हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके लक्षण हैं। ये कुछ टिपिकल्स भी होते हैं, जैसे सांस फूलना, अगर जल्दी कोई थकने लगे, चलने में सांस फूलने लगे, ये सब भी हार्ट की बीमारियों के लक्षण हैं। और दूसरा, हार्ट फेलियर जो है, वो हार्ट जब जितना काम करना है उससे कम काम करे तो उसे हार्ट फेल्यूर कहते हैं। इसमें मुख्यतः चलने में सांस फूलती है, पैरों में सूजन आ जाता है, लेटने में सांस फूलने लगती है, उठ के बैठ जाना पड़ता है। यही मुख्यतः लक्षण हैं जो हार्ट फेल्यूर के हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि बहुत सारे हृदय रोग ऐसे होते हैं जो 50 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाते हैं। कुछ तो नवजात बच्चों में भी होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चों में होते हैं जो 18 से 20 वर्ष की उम्र में रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितने भी लक्षण हैं उनका ध्यान रखा जाए और आई गई बात की तरह उन्हें भुला ना दिया जाए, क्योंकि लापरवाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।